धनगाई इलाका में इतना जो है उनका विरोध में लोग उतरल है कि एक दिन जीतने के बाद उनका समधिन जो है मुंह दिखाने नहीं गई है कुमार सरोज पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। मांझी जी भी हैं। मांझी जी का वोट नहीं है। मांझी जी 40 साल सत्ता में रहे, कोई नया चीज गया में देखें। कुमार सर जी जीतेंगे, महागठबंधन की जीत होगी। और जो रोजगार ने हमारे जो 17 साल में नहीं, बहुत घोटाला है पूरा, ये बहुत बड़ा घोटाला है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है जो कि इन्होंने चंदा लिया, डरा धमका। पूरे भारत देश में 140 करोड़ जनता है, जिस पे एक आदमी पर 1.5 लाख रुपया कर्जा है, 2 लाख रुपया कर्जा है पूरे भारत देश में। मांझी जी नहीं चाहिए। नहीं मांझी जी कुछ नहीं चाहिए। 40 साल में क्या किया मांझी तो सिर्फ अपना महाकाल में काम करने का काम किया। करोड़ों रुपया बीजेपी के चंदा दे रहा है, अगर आप चंदा नहीं दीजिएगा तो आपको फैक्ट्री पर ताला लग जाएगा। ये देश का सबसे ठग आदमी है। हाँ, जी क्या क्या ठग ली। जाने के लिए तो स्वतंत्र है, आना जाना तो काम है सर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी जी के हम लोग विरोध में हैं। मोदी जी हम लोग को बहुत धोखा दिया। गोरे अंग्रेज न चले गए हैं, लेकिन काले अंग्रेज फिर कब्जा करने की प्रस्तुति हो रहे हैं। हमारा संविधान बनाया क्या मोदी बनाया? आप ऐसा बात करते हैं। राम मंदिर पर तो धंधा कर दिया। और संविधान से देश चल रहा है, उसको मनुस्मृति लागू के करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जब तक जिंदा हैं, हम लोग जब तक शरीर में खून है, तब तक संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में गया लोकसभा में मेरी मौजूदगी है। बताया चले आपको कि गया लोकसभा का इन दिनों माहौल काफी गर्म है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। आखिरकार गया की जनता किसको चाहती है, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ जहां एनडीए के उम्मीदवार जीतनराम मांझी हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत हैं। मेरी मौजूदगी अभी बाराचट्टी में है और ऐसे में बाराचट्टी की जनता से आज हम जानेंगे कि किस तरफ उन लोगों का रुख है। तो आइए सीधे सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? हमसे तो संजय सुमन। संजय जी, किसको इस बार अपना समर्थन दे रहे हैं? मांझी जी हैं, कुमार सर्वजीत हैं। कुमार सर्वजीत। मांझी जी क्यों नहीं? मांझी जी को हम लोग देख चुके हैं, मांझी जी के समधिन के देख चुके हैं, मांझी जी के बेटा को भी देख चुके हैं। उन्होंने 30 वर्ष यहाँ राज किया है, लेकिन किसी तरह का विकास नहीं किया है। क्या नाम है आपका? ज्ञानदत्त प्रजापति। किसको इस बार अपना समर्थन दे रहे हैं? तेजस्वी यादव जी को। कुमार सर्वजीत उतर रहे हैं लोकसभा। हाँ जी, कुमार सर्वजीत जी के उम्मीद है कुमार सर्वजीत। पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। मांझी जी भी हैं। मांझी जी का वोट नहीं है। 9 महीना मुख्यमंत्री रहे। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं, जनता के लिए कुछ नहीं किए। विकास की बात करते हैं। कोई विकास नहीं हो, ठग रहे हैं सब लोग। मोदी जी पीछे खड़े हैं उनके। मोदी जी देश का सबसे ठग आदमी है। हाँ, जी क्या क्या ठग लिए? 2014 का चुनाव का याद कीजिए। 2 करोड़ जन रोजगार की बात किए थे, वो नहीं दिए। 15 लाख रुपया की बात किए थे, वो नहीं दिए। आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा है। हम लोग जो दलित अति पिछड़ा हैं, उसको संविधान से देश चल रहा है, उसको मनुस्मृति लागू के करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जब तक जिंदा हैं, हम लोग जब तक शरीर में खून है, तब तक संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग तेजस्वी यादव को हाथ को मजबूत करेंगे और कुमार सर्वजीत जी को भारी बहुमत से जिताकर और दिल्ली संसद में भेजने का काम करेंगे। यानी कि मोदी आएंगे या फिर नीतीश आएंगे? जिताना है तो कुमार सर्वजीत जी को। नीतीश और मोदी का यहाँ कोई जरूरत नहीं है। कुमार सर्वजीत जी लंटेन तो जलेगा बहुत मजबूती के साथ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिवनंदन प्रसाद यादव। किसको समर्थन दे रहे हैं अपना? कुमार सर्वजीत जी को। मांझी जी भी हैं, इतने बड़े लीडर। जी मांझी जी तो हम लोग के साथ बहुत उनको देखे हैं और वो भी जुमलेबाज हैं। बाराचट्टी में मौजूदगी है हमारी। यहाँ से- बाराचट्टी के आप जनता हैं, ऐसे में बाराचट्टी में उनकी समधिन खुद की विधायिका है। खुद उनको हम लोग देख रहे हैं सर, उनके समधिन को देख रहे हैं, जो आज इतना हम लोग को दक्षिण क्षेत्र में यानी जो है मैंने धनगाई इलाका में इतना जो है उनका विरोध में लोग उतरल है कि एक दिन जीतने के बाद उनका समधिन जो है मुंह दिखाने नहीं गई है ना। इसलिए हम लोग मैंने कहिए कि ये लालटेन में वोट देंगे, लालटेन को हम लोग मजबूत करेंगे। बाप बेटा दोनों वोट मांग रहे हैं गया की जनता से। वो सब मांगने कुछ नहीं, उनका सर जो है पतन है। कहते हैं गया मेरा घर है। जी, गया घर रहने से क्या होगा सर? गया घर रहने से कोई फायदा नहीं है, कोई उसका असर नहीं है। मोदी जी पीछे खड़े हैं। मोदी जी हैं तो मोदी तो और सर हम लोग का साथ पीछे जो है मैंने जुमलेबाजी काम किए कर रहे हैं और किए हैं। कहा जा रहा है गया आएंगे प्रचार में। आज आने के लिए तो स्वतंत्र है, आना जाना तो काम है सर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी जी के हम लोग विरोध में हैं। मोदी जी हम लोग को बहुत धोखा दिए हैं।
क्या कहिएगा, 24 का चुनाव है, मांझी जी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत हैं। तो मांझी जी तो क्या कर लेंगे, यहाँ कुमार सर्वजीत जीतेंगे, महागठबंधन की जीत होगी। और जो रोजगार ने हमारे जो 17 साल में नहीं नीतीश जी दिए, इंडिया के सरकार काम किए, जो हमारे महागठबंधन के 17 महीना में काम किए, नौजवानों को नौकरी दिए, रोजगार दिए, विकास के काम किए, प्रोत्साहन जितना खिलाड़ी थे उन्होंने प्रोत्साहन देने का काम किए। यानी कि जो विकास करेगा उसी को बस जनता बस वोट बस देगी। उसी का वोट देगी। मांझी जी नहीं चाहिए। नहीं, मांझी जी कुछ नहीं चाहिए। 40 साल में क्या किया मांझी? तो सिर्फ अपना महाकार में काम करने का काम किए। कोई भी ऐसा टेक्निकल कॉलेज गया जिला में करवाए हैं, कुछ भी, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि विभाग में हो, चाहे बिजली विभाग में या स्वास्थ्य विभाग में, कोई ऐसा बता दे, एग्जाम्पल दे देना कि हमने ये काम किए हैं। मांझी जी बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग रहने से क्या हो जाएगा, उससे हमको क्या लेन देन है? मांझी से कोई पूरा मांझी इस बार वोट नहीं देगा, मांझी रहते भर में मांझी वोट नहीं देगा। सिर्फ वो मांझी जी अभी तक जो भी काम किए अपने परिवार के लिए काम किए, चाहे बेटा हो, समधी हो, दामाद हो, बेटी हो, कौन ऐसा मांझी के उन्होंने आगे बढ़ाने के काम किए, प्रतिनिधि के करवाने के काम किए, तो क्यों लोग मांझी लोग वोट देगा उसको? इसलिए हम लोग मांझी के वोट नहीं देने जा रहे हैं, और महागठबंधन के वोट देंगे और जिताने का काम करेंगे। इस बार कौन आ रहा है गया से? कुमार सर्वजीत जी जीतेंगे। मांझी जी भी हैं। मांझी जी तो सत्ता में 40 साल रहे हैं। गया में ओवर ब्रिज देखे हैं, कितना गया में जाम की समस्या रहती है। मांझी जी 40 साल सत्ता में रहे, कोई नया चीज़ गया में देखे मांझी जी बनाए हैं। 9 महीना मुख्यमंत्री भी थे। हाँ, 9 महीना मुख्यमंत्री भी थे, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मांझी जी कहीं वोट मांझी जी को नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नाम पे, तेजस्वी यादव के नाम पे वोट मिलेगा। 2014 में हमारे गार्जियन माननीय लालू प्रसाद जी क्या बोले थे कि देश गलत हाथ में जा रहा है। पूरे बिहार में घूम के एक संदेश दिए थे कि देश गलत हाथ में जा रहा है। आज हम लोग उसको अनुभव कर रहे हैं और देख रहे हैं कि गलत हाथ में देश जा रहा है। आज महंगाई देखिए कितना चरम सीमा पर है। जितने फैक्ट्री है पूरे देश, हम कहते हैं, वो मोदी कहते हैं कि जंगल राज है बिहार में, हम कहते हैं कि पूरे भारत देश में जंगल राज है। जितने उद्योगपति थे भारत देश में, सब पे आपने बीजेपी टैक्स लगाया। 45,000 में मोटरसाइकिल मिलता था, आज 1 लाख रुपया में पब्लिक किराया। क्यों? कि करोड़ों रुपया बीजेपी के चंदा दे रहा है। अगर आप चंदा नहीं दीजिएगा तो आपको फैक्ट्री पर ताला लग जाएगा। इसलिए पूरे भारत देश में जंगल राज है, मां जंगल राज है। मोदी को अभी हम लोग युवा लोग उठा के फेंक देंगे। 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे, कहां गया? काला धन की बात किए थे, 1 रुपया लाया देश के प्रधानमंत्री विदेश से काला धन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे भारत देश में 140 करोड़ जनता है, जिस पे एक आदमी पर 1.5 लाख रुपया कर्जा है, 2 लाख रुपया कर्जा है पूरे भारत देश में। मोदी नहीं चाहिए। मोदी नहीं चाहिए। लालटेन जलेगा गया। लालटेन जलेगा, इसमें कोई कमी नहीं है। अब 40 से 40 सीट मैं जीतूंगा और 200 सीट से ज्यादा भारत में बीजेपी नहीं जीतने जा रहा है। अगर जीत जाएगा तो भंटा पासवान नीति से इतिहास ले लेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भंटा जी, ये सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जा रहा है, हेमंत सोरेन को जेल भेजा जा रहा है, ऐसे में विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश। देखिए, जेल भेजने से मुद्दा नहीं है। देश के आज़ादी में भी लोग जेल गए थे, जेल कोई मुद्दा नहीं है। आप नेता को जेल भेज रहे हैं, सीबीआई लगा रहे हैं, ईडी लगा रहे हैं। जनता तो स्वतंत्र है, जनता तो वोट देगी जाके। जनता के पीछे तो सीबीआई, जनता को तो जेल आप नहीं भेज रहे हैं। और हम लोग महागठबंधन के वोट देंगे, इसमें दो तय नहीं है। कितना आप ठगिएगा? आप 5 साल काम किए हैं, 5 साल के बाद आप वोट मिला, आप पुलवामा आप घटना करवा दिए, 40 को सैनिक आप हत्या करा दिए हैं, उस पर आप सेटलमेंट आप वोट ले लिए। भारत देश फीलिंग पर और अथी पर वोट ले लिया जाता है। अरे क्या मुद्दा है बताइए ना, कोई मुद्दा है बीजेपी के पास? जी, महंगाई इतना चरम सीमा है। राम मंदिर वो बना दिए हैं कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनाए, हमारा संविधान बनाया, क्या मोदी बनाया? आप ऐसा बात करते हैं। राम मंदिर पर तो धंधा कर दिया जी, धंधा खोल दिया जी, हजारों रुपया आ रहा है बीजेपी के फंड में। राम मंदिर कर रहे हैं, पूजा मैं भी करता हूँ,
राम मंदिर बीजेपी जब जब खतरा में आता है तो राम मंदिर और पाकिस्तान का नाम लेगा। गौ मांस का जो एक्सपोर्ट करता है विदेश में, गौ मांस वाला कंपनी से तो 300 करोड़ रुपया ले लिया। कितना हिंदू के मूर्ख बनाएगा ये आदमी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से काफी घोटाला इन्होंने बहुत घोटाला है, पूरा ये बहुत बड़ा घोटाला है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है जो कि इन्होंने चंदा लिया डरा धमका के। 300 कंपनी उद्योगपति भारत देश से भाग गया। मैं इंडिया टुडे में पढ़ा तो समझ में नहीं आया कि उद्योगपति 300 भागा क्यों। अब समझ में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो बीजेपी का जो भ्रष्टाचार का उजागर किया, मैं सुप्रीम कोर्ट के तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं रहता ना तो यहाँ देश के जनता को देश के प्रधानमंत्री गुलाम बना देगा। इस बार गया में कौन आ रहा है? ये लड़ाई गया की नहीं है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बिहार में महागठबंधन बहुत ही प्रचंड बहुमत से सीट जीतेगा। और गया की सीट में कोई लड़ाई नहीं है। गया की सीट पे हर समाज का जो लोग है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है और जो उच्च जाति के भी प्रगतिशील लोग हैं, वो सारे लोग कुमार सर्वजीत जो हमारे आरजेडी के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके साथ हैं और हम लोग काफ़ी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी है। 19 तारीख को वोट पड़ेगा, 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भाजपा के लोग, संघ के लोग देख के हैरान हो जाएंगे। हिंदुस्तान की जनता गरीबी से, हिंदुस्तान की जनता बेरोजगारी से, भूखमरी से और हिंसा से त्रस्त हो गई है। इनके पास नॉर्थ ईस्ट में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, इनके पास लद्दाख में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ये 304, 370 और 400 की बात करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास सिर्फ मुद्दा क्या है, भाई को भाई से लड़ाओ और भावना के साथ खेल करके वोट लो। यही लड़ाई है इनके पास, यही मुद्दा है। इनके पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग की जो लड़ाई है, हम लोग की लड़ाई गरीबी से लड़ाई है, हम लोग की लड़ाई भ्रष्टाचारियों से है, हमारी लड़ाई महंगाई से है। हम लोगों को रोजगार देते हैं। आप देख लो, 17 साल बनाम 17 महीना, हमने 10 लाख लोगों को नौकरी दिया है। तो हम नौकरी देने वाले लोग हैं, हम लोग लोगों की जो परेशानी है उसको कम करने वाले लोग हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। गया सीट से कुमार सर्वजीत जो आरजेडी महागठबंधन का उम्मीदवार है वो काफ़ी मतों से चुनाव जीतेगा। इस बार गया में कौन? कुमार सर्वजीत। इस बार गया में कौन? इस बार क्या पे गठबंधन के ये आरजेडी के सर्वजीत उम्मीदवार जीतेंगे। सर्वजीत जी को जिताना है। हाँ, जीतेंगे। चलिए देखिए, गया की जनता है, ऐसे में 12 चट्टी के लोग थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार कुमार सर्वजीत को जिताना है। ऐसे में तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं लगातार जो है कुमार सर्वजीत के समर्थन में बोल रहे हैं और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं इस बार अगर किसी को जिताना है तो वो महागठबंधन के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत को जिताना है। इस बार कौन आ रहा है गया में? कुमार सर्वजीत जी आ रहे हैं, पासवान जी, और हम लोग खुलम खुली वोट उनको मत देंगे क्योंकि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। लोकतंत्र हमारे खतरे में है और जुमलेबाजी करके स्वरवादी लोग हमारे देश पर कब्जा करने की प्रयास कर रही है। गोरे अंग्रेज न चले गए हैं लेकिन काले अंग्रेज फिर कब्जा करने की प्रस्तुति हो रहे हैं। ये काले अंग्रेज कौन है? काले अंग्रेज स्वर्ण जाति के लोग हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और अन्य जो स्वर्ण जाति के हैं उन लोग हैं। ये लोग कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं किस तरीके से? हाँ, लोकतंत्र पर हत्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान पर खतरे कर रहे हैं। संविधान को हटा करके और मनुस्मृति लागू करने की प्रस्तुति हो रही है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था करने के बाद वो पत्थर की पूजा करवाने के पहल कर रहे हैं, जिससे कि अभी राम मंदिर जिसके जो पढ़ेगा नहीं वो क्या अधिकार मिल सकता है। इस बार गया में कौन आ रहा है? कुमार सर्वजीत। इस बार गया में कौन आ रहा है? कुमार सर्वजीत। गया में कौन? कुमार सर्वजीत। देखिए, कुमार सर्वजीत के लोग नाम ले रहे हैं और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 24 चुनाव में कुमार सर्वजीत जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार है उनको जिता रहा है। एक तरफ जाए एनडीए के उम्मीदवार जीतनराम मांझी है, दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत है। कांटे की टक्कर है लेकिन पलड़ा जो है कुमार सर्वजीत का भारी दिख रहा है और ऐसे में लोग जो है गया की जो जनता है वो कुमार सर्वजीत के समर्थन में काफी ज्यादा बोल रहे हैं। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि युवा चेहरा चाहिए, कुमार सर्वजीत चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। गया से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।